हालेलुया हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही ज़्यादा आशीषित होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं चलता है हम प्रार्थना की शुरुआत कैसे करें और हम कैसे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, हम क्या बोलें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नए नए मसीह में आए हैं और उन्हें प्रार्थना करने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। आज मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर कर उन्हें बताऊंगी कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए और प्रार्थना की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना में हमें अपने मन की बातों को परमेश्वर से करना होता है। मेरे भाई और बहनों, अपने मन की बातों को हमें खोल खोल कर परमेश्वर से करना है। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको प्रार्थना कर कर बताती हूँ। आप भी अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाएं और हम परमेश्वर की प्रेज़ करेंगे। परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, आप महान हो, आप सामर्थी हो। आपके जैसा परमेश्वर ना ही हमने कभी देखा है और ना ही हम कभी देखेंगे, क्योंकि आपके जैसा परमेश्वर इस पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, आप केवल एक ही परमेश्वर हो। आपको छोड़ इस पूरी दुनिया में और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। आपने ही तो सब कुछ बनाया है मेरे पिता। आपने धरती, आकाश, जीव जंतु, फल पौधे, परमेश्वर, हम जो कुछ भी इस पूरी धरती पर देख रहे हैं आज, ये सब कुछ आपने ही बनाया है मेरे पिता। पूरी सृष्टि के परमेश्वर आप सृजनहार हो मेरे पिता, सृष्टिकर्ता हो मेरे पिता। आपने ही सब कुछ रचा है। आपके जैसा कोई भी नहीं हो सकता मेरे महान पिता। आपने सब कुछ बनाया है मेरे पिता। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर आपने सब कुछ बनाया है पिता। आप कितने महान हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आज का सुंदर समा, सुंदर दिन आपने हमें दिया है परमेश्वर। ये आपकी ओर से है, ये आपने ही हमें दिया है मेरे महान परमेश्वर। हम परमेश्वर इस योग्य नहीं थे मेरे पिता, आपने हमें इस योग्य बनाया है। जो आपने हमें आज का ये नया दिन, नया समा हमारी ज़िंदगियों में दिया है मेरे पिता, ये आपकी बड़ी दया है हम सबके ऊपर, हमारी फैमिलियों के ऊपर मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे चुन लिया है मेरे पिता, क्योंकि मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानती थी मेरे पिता। मैं तो संसार में फंसी हुई थी। मैं तो अलग अलग अपने ही परमेश्वर ईश्वर बनाकर बैठी हुई थी। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जो हमारे साथ रहता है और जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी मेरे पिता। आपने ही परमेश्वर मुझ पर अपना बड़ा अनुग्रह किया है, मुझ पर अपनी दया की है मेरे पिता। जो आपने मुझ पर अपनी दृष्टि की और जो आपने मुझे बचा लिया और दुनिया की भीड़ में से मुझे अलग किया और मुझे अपने पास बुला लिया। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है मेरे परमेश्वर। जो आपने मुझे चुन लिया है, मुझे परमेश्वर छुड़ा लिया है, क्योंकि मैं तो फंसी हुई थी पाप में।
मैं फंसी हुई थी पाप में परमेश्वर। मैं बहुत कुछ अपने जीवन में गलत कर रही थी क्योंकि मैं आपको नहीं जानती थी। अब मैंने आपको जान लिया है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, जो मैंने आपको जान लिया है, अब मैं आप में बढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत अपने में बढ़ा चुके हो, अपनी बातों को आप मुझे बता चुके हो। अपने दासों के द्वारा आप मुझे बहुत सारे वचनों के बारे में बता चुके हो मेरे महान पिता, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ परमेश्वर, आपके बाइबल के गहरे वेदों को अब मैं जानना चाहती हूँ। आप मुझ पर प्रकट कर चुके हो मेरे पिता, जो आपने अपने दास हमारे लिए ठहराए हैं कि वो हमें सिखाएं, आपके वचन में से आपकी बातों को हमें बताएं। तो मेरे पिता, मैं आपसे मांगती हूँ मेरे पिता, आप मुझे भी सिखा चुके हो परमेश्वर। मैं आप में बढ़ना चाहती हूँ मेरे पिता। मैं कभी भी परमेश्वर आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। मैं सदा आप में बढ़ती जाऊँ परमेश्वर। मैं परमेश्वर सदा आपकी हजूरी में जाती रहूं मेरे पिता, और मैं आप में बढ़ती रहूं, आपकी महिमा को करती रहूं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें इसीलिए ही बनाया है। मैं इस बात को जान गई हूं। पहले मैं नहीं थी जानती इस बात को, पर मैं अब जान गई हूं कि आपने हम इंसानों को इसीलिए बनाया है, इसीलिए ही रचा है कि हम आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें। तो मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से सदा आपकी महिमा हो चुकी है। आप मेरे जीवन से अपनी बहुत सारी महिमा को करा चुके हो, मुझे बहुत इस्तेमाल कर चुके हो अपने भले कामों के लिए मेरे पिता। जैसे आपने मुझे बचाया है, मुझे भीड़ में से ढूंढा है मेरे पिता, मैं भी प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, मैं भी परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आपके बारे में बताना चाहती हूँ, जो फंसे हुए हैं पाप में, जो आपको नहीं जानते हैं, जो संसार में हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि सच्चा ईश्वर कौन है। मैं भी परमेश्वर उनको बताना चाहती हूँ। आप मेरे द्वारा भी बहुत सारी रूहों को बचा चुके हो और अपने भले कामों को मुझसे करा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरी पूरी फैमिली को आप सदा संभाल कर रख चुके हो। मेरी पूरी फैमिली के आने जाने में आप मदद सहायता कर चुके हो। हमारे बच्चों पर परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा कर चुके हो और उन्हें संभाल कर रख चुके हो। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं और मेरी पूरी फैमिली आप में हम सभी बढ़ चुके हैं। हम तीनों टाइम प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। आप हमें प्रार्थना में बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना करने से जो हमारा आपके साथ रिश्ता है वो और भी मजबूत हो जाता है। और मैं परमेश्वर इस रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहती हूँ। और आप परमेश्वर मुझे प्रार्थना में बढ़ा चुके हो, मेरी पूरी फैमिली को भी प्रार्थना में बढ़ा चुके हो परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुन चुके हो, अपनी आज्ञाओं में मुझे सिद्ध कर चुके हो। मैं आपकी हर एक आज्ञा को मानने वाली बन चुकी हूँ। मेरी पूरी फैमिली भी आपकी हर एक आज्ञा को मानने वाली बन चुकी है मेरे पिता। आज का जो आपने हमें नया दिन दिया है, हम इस दिन भर में भी आपकी महिमा ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ मेरे पिता। हम अपनी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से चलने वाले बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन सभी बातों के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और आपने उत्तर भी दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में। आमीन।